देखिए, उत्तर भारत में गर्मी का सितम जो है वो लगातार जारी है। प्रचंड धूप हो, इसके अलावा बढ़ते तापमान हो, उसका असर भी बनारस के सड़कों पर देखा जा रहा है। हालांकि आज रविवार का दिन है, जो दफ्तर हैं वो बंद हैं, लेकिन फिर भी बात कर लें तो सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा देखा जा रहा है। जो गाड़ियों का आवागमन है वो काफ़ी कम है और निश्चित तौर पर ये जो हालात हैं वो बीते हफ्ते से है। तापमान की बात कर लें तो तकरीबन 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान वाराणसी का है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या स्थिति है। बीते हफ्तों से बात कर लें तो वाराणसी की क्या स्थिति है, गर्मी का प्रभाव कितना देखा जा रहा है? आज तो 43 डिग्री सेल्सियस है तापमान यहाँ का। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि देखा जा रहा है कि दिल्ली वगैरह में बारिश हो रही है। हम लोग भी यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि काशी में भी जल्द बारिश आए, सुकून मिले, क्योंकि गर्मी का तापमान ऐसा है कि बाहर हम लोग 10 मिनट के लिए भी निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा जल रहा है। और रोड सड़कें एकदम आप देख ही रहे हैं, सुनसान, लोग अपने घरों में हैं। तो गर्मी से बचाव के लिए हम लोग गमछा का प्रयोग करना और आम का पन्ना, नींबू शरबत, सत्तू की लस्सी, जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं हम लोग लेते हैं और लोगों को भी लेने की सलाह देते हैं कि गर्मी से बचाव का कारण ये भी है कि एक दिन में 5-7 लीटर पानी पीना, क्योंकि पानी की कमी से ही लू लगता है। तो इसके बचाव के लिए हम लोग तो हमेशा तत्पर हैं। निश्चित तौर पर जो गर्मी का असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये देखिए, ये सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं। शाम का भी 4 बजे का वक्त है और असर जो गर्मी का है वो आप कितना दे रहे हैं? आप कहाँ से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र से? हम तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण, वाराणसी के ग्रामीण से। क्या हालात हैं, गर्मी का कितना प्रभाव आप देख रहे हैं? गर्मी का तो बहुत प्रभाव है भाई। गर्मी का सीज़न है, लू चल रही है, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन एक राहत की बात है कि आज के मतलब कि कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो बिजली नहीं मिलती थी, तो अभी इस सरकार ने जो बिजली की व्यवस्था सही कर दी है, तो इससे लोग घर में बैठ के आराम से अपना दिन बिता ले रहे हैं। ये सबके लिए राहत की बात है। वैसे तो गर्मी का सीज़न है तो गर्मी पड़ती ही थी, लेकिन उस टाइम ये होता था कि लोग जो है कि न तो घर में रह पाते थे न बाहर रह पाते थे। लोग जो अपने जीवन जीने के लिए बहुत तड़पते थे। लेकिन जब से बिजली सही हुई है, जो योगी सरकार है जब से आई है, बिजली सही हुई है, तो इसकी वजह से लोग अपने घर में रह के अपना दिन बिता ले रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक सवाल ये है कि क्या शारीरिक क्षमता में भी कहीं ना कहीं वो उतार चढ़ाव देखा जा रहा है? पहले भी गर्मी पड़ती थी, जैसा कि आप कह रहे हैं, पहले भी ऐसी गर्मी पड़ती थी, लेकिन अब की बात कर लें, अब लोगों की जो क्षमता है वो उतनी नहीं रह सकी है। लोग ज़्यादा एसी का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा सुविधाजनक वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी कुछ असर है क्या इसका? उसको आप थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से नहीं। लेकिन जब से कोरोना आया है उसके बाद से लोगों का ह्यूमिडिटी पावर जो है वो कम हुआ है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं कि एसी वगैरह का, तो भाई जब बिजली मिल रही है तो लोग अपनी सुविधा से, वो अपनी सुविधा के लिए चला रहे हैं कि गर्मी से निजात मिल जाएगी, और उनका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो निश्चित ही जो ये बनारस की सड़कें हैं वो इस समय ज़्यादातर गाड़ियों से पूरी तरीके से आवागमन यहाँ पर जारी रहता है, लेकिन फ़िलहाल इस बात कर लें तो कम है आवागमन। गर्मी का असर देखा जा रहा है और ये प्रमुख मार्ग है, दूसरे जनपद से भी गाड़ियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं, लेकिन गर्मी का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हमें उस तमाम बचाव को भी अपनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इन विधियों से हम अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि पूर्वांचल को, वाराणसी को इस प्रचंड गर्मी से कब तक राहत मिलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।